अली खामनेई के ताबूत के पास एक छोटा ताबूत रखा गया है, साथ में एक तस्वीर है। जैसे ही इस छोटे से ताबूत को ईरान की सड़कों से तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में पहुंचाया गया, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। ये ताबूत और शव है खामनेई की पोती का, जिसकी उम्र केवल 14 महीने की थी। 228 फरवरी को जब ईरान के ऊपर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया, अली खामनेई को मारा, तो उनका परिवार भी मारा गया, क्योंकि ये मिसाइल अटैक खामनेई के तेहरान वाले घर पर हुआ था। उनकी बेटी, दामाद, पोती, पत्नी सब इस हमले में मारे गए, मुश्तबा घायल हो गए। पोती, जिसकी उम्र केवल 14 महीने की थी, उसका नाम है जहरा मोहम्मदी गोलपायोगनानी। जहरा का ताबूत छोटा सा है, पहचान के लिए साथ में तस्वीर रखी गई है। जब तेहरान में ईरान के लोग अली खामनेई को विदाई देने के लिए इमाम खोमैनी ग्रैंड मुसल्ला में पहुंचे, तो नन्ही सी बच्ची का ताबूत देखकर लोगों की छाती फट पड़ी। इतने छोटे ताबूत का वजन भी हल्का था, लेकिन दर्द इतना ज्यादा भारी है कि हर कोई इस वक्त रो रहा है। कई लोग चुपचाप खड़े होकर उसे निहारते रहे, तो कई की आंखों से आंसू बहते रहे। वहां खड़ी जो भीड़ थी, वो अमेरिका के खिलाफ इस दौरान नारे भी लगा रही थी और इंतकाम की, बदले की मांग कर रही थी। कई वीडियो है जिसमें जो ईरानी औरतें हैं, वो ज़हरा के ताबूत को पकड़े हुए नजर आ रही हैं, रो रही हैं और उसको श्रद्धांजलि दे रही हैं। और इस समारोह के दौरान ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, वो भी बहुत ज्यादा रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, धार्मिक नेता और दुनिया भर के कई देशों से आया जो डेलीगेशन है, वो खामनेई को जब श्रद्धांजलि देने पहुंचा, तो उस छोटे से ताबूत को देख करके हर किसी की आंखों में आंसू था। लेकिन इस दर्द में और इस मातम में भी ईरान कमजोर नहीं पड़ा है, ये गौर करने वाली बात है। खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के हाथों में लाल झंडे दिखाई दिए, जिन्हें बदले का प्रतीक माना जाता है। ये लाल झंडे खामनेई के समर्थकों की ओर से बदले की मांग का प्रतीक है। ईरानी सरकार से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उनके सुप्रीम लीडर की हत्या करी। लोग छाती पीटकर मातम मना रहे हैं और इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद, बदला, ऐसे तमाम नारे लगाए हैं। ट्रंप के खिलाफ बदले वाले पोस्टर लहराए गए हैं, जिसमें किल टू ट्रंप, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है। अमेरिका मुर्दाबाद और प्रतिशोध, बदला, ये तमाम जो नारे हैं इस वक्त तेहरान में गूंज रहे हैं। खामनेई का जो ताबूत है वो सोमवार तक तेहरान में रहेगा। इसके बाद एक जुलूस शहर से गुजरेगा और ये धार्मिक केंद्र कोम पहुंचेगा। इसके बाद पड़ोसी देश यानी कि इराक के पवित्र शहरों में जाएगा और उसके बाद पूर्वोत्तर ईरान में मशहद में खामनेई का जो गृह नगर है, वहां पर अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ेगा और वहीं पर खामनेई को और उनके परिवार के जितने भी ताबूत हैं, जिसमें उनकी पत्नी, बेटी, दामाद, पोती, इन सबके ताबूतों को दफन किया जाएगा। अब बात बदले की है, तो ईरान में बदले की मांग तेज हो चुकी है। इसलिए 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला अंतिम संस्कार सिर्फ एक शोक सभा तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सेनाओं को भी इस दौरान अलर्ट कर दिया है, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो। इसमें करीब, क्योंकि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन यहाँ पहुंच चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सड़कों पर लाखों करोड़ों लोगों की ये जो भीड़ है, इसको जुटा करके ईरान दुनिया के सामने एक मैसेज दे रहा है कि उसकी शासन व्यवस्था और इस्लामिक क्रांति आज भी पूरी तरीके से मजबूत है और वो आज भी किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। इसके अलावा ईरान ने अंतिम संस्कार के लिए मुहर्रम का महीना भी चुना। शिया इस्लाम में ये महीना शोक और शहादत से गहराई से जुड़ा है। 7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी, जो कि शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खामनेई का वंश भी उनसे जुड़ा माना जाता है, इसलिए उन्हीं की तरह परिवार का जनाजा भी है। खामनेई की आखिरी इच्छा थी कि इमाम रजा की दरगाह के पास उन्हें दफनाया जाए और अब ईरान उसी इच्छा को पूरा भी करने जा रहा है। इमाम रजा की दरगाह मशहद शहर में है, ईरान का दूसरा बड़ा ये शहर है और ये खामनेई का पैतृक शहर भी है। ताबूत को चारों तरफ नीचे लाल ट्यूलिप के फूल और हवा में लटकी सफेद आर्टिफिशियल तितलियों के बीच रखा गया है और शिया समुदाय में लाल फूल को शहादत और अन्याय के खिलाफ बहे खून का प्रतीक माना जाता है। हवा में उड़ती सफेद तितलियों को शहीद की जो आत्मा है उसको दर्शाता है कि पार्थिव शरीर को छोड़कर ये आत्मा अब जन्नत की ओर चली गई है। और अब ईरान में बदले की मांग करी जा रही है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, उन्हें जरा सा भी डर नहीं है। जब ईरान पर हमले हो रहे थे, फरवरी मार्च की जब शुरुआती हमले हो रहे थे, तब भी ईरान के जो लोग हैं, जब खामनेई को मारा गया तो बदले के लिए सड़कों पर उतर आए थे और उस वक्त भी अमेरिका इजराइल मिसाइलें गिरा रहे थे, अलग अलग शहरों में धमाके हो रहे थे, नीचे लोग नारे लगा रहे थे अमेरिका मुर्दाबाद के और ऊपर से मिसाइलें गिर रही थी। और इस वक्त का जो मंजर है वो भी कुछ ऐसा ही है। हाथों में लोगों के लाल झंडे हैं, काले झंडे हैं, जो कि सिर्फ एक ही
मांग कर रहे हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए। ईरान बार बार अमेरिका इजराइल को चेता भी चुका है, क्योंकि कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि खामनेई के जनाजे का फायदा उठाकर इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका ने ईरान तक ये बात भी पहुंचाई कि इस जनाजे में इजराइल की एक बड़ी साजिश हो सकती है, इजराइल हमला कर सकता है। इसके बाद ईरान की ओर से भी, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ की ओर से भी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ओर से भी इजराइल को सख्त लहजे में चेतावनी जारी कर दी गई कि अगर इजराइल ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो ईरान की सेना हमेशा बदला लेने के लिए, लड़ने के लिए और युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। उसकी मिसाइलें तैयार है इजराइल पर हमला करने के लिए, इजराइल को नेस्त नाबूद करने के लिए। बाद में इजराइल ने यह भी दावा कर दिया कि अमेरिका जो बात कह रहा है कि वो हमला करने वाला था ईरान पर, यह बात झूठी है, फर्जी है। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसके बाद ईरान की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और अब जो आम ईरानी लोग हैं वो भी बदले की मांग लेकर के अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।